अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं किसान टीवी बहावलपुर। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं इस वक्त हैड इस्लाम पर, दरिया सतलुज पर। हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। आज हम आपको दिखाएंगे मिर्च की फ़सल कैसे लगाई जाती है और इस पर कितना ख़र्चा आता है, ये कब लगाई जाती है और फ़ी एकड़ आमदन कितनी है। इसकी पनीरी लगाने का तरीका भी हम बताएंगे। मिर्च की पनीरी लगाने का आइडियल वक्त तकरीबन 25 नवंबर है। इसके बाद दर्जा हरारत बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से जर्मिनेशन बहुत कम होती है। पनीरी जल्दी ग्रो नहीं करती, इसकी वजह से नए काश्तकार के लिए बड़ी परेशानी होती है। 1 नवंबर से तकरीबन 25 नवंबर तक आपको पनीरी लगा लेनी चाहिए। नर्सरी लगाने का भी एक पूरा मरहला है, जिसमें आपको प्रॉपर बेड तैयार करना पड़ता है, इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से लाइनिंग करनी पड़ती है और फिर इसके ऊपर बैठ कर छोटे छोटे जो इसके बीज होते हैं उन्हें अकेला अकेला करके लाइनों में डालना पड़ता है। और इसके बाद उसके ऊपर कोई रेत वगैरह या हल्की हल्की बल वगैरह डाली जाती है और उसके बाद इस पर हल्का हल्का पानी का छिड़काव कर दिया जाता है। इसके ऊपर मिट्टी बिल्कुल नहीं डालनी, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी इस पर आप जो नहर की बल वगैरह है वो डाल दें। इससे आपकी पनीरी जल्दी उगेगी और पौधा भी सेहतमंद होगा। अगर आप इस पर मिट्टी डाल देंगे तो आपकी पनीरी नहीं उग सकेगी। इस वक्त हम आपको मिर्च की फ़सल के बारे में बताते हैं। पनीरी लगाने के लिए हम बाद में तफसीली वीडियो बनाएंगे। इसमें आपको बताएंगे कि पनीरी किस तरह लगाई जाती है और किस वक्त लगाई जाती है। अब हम आपको बताएंगे कि पनीरी जब आप लगा लेते हैं इसको कब शिफ्ट करना चाहिए और इन पर किन किन बीमारियों के अटैक हो सकते हैं। इस वक्त हम जिस खेत में मौजूद हैं ये हैड इस्लाम के बिल्कुल साथ ही है। अगर कभी आप आना चाहें तो आप हमसे रब्ता करें। हम इस वक्त मौजूद हैं राणा इकबाल सराज के फार्म पे। बहुत अच्छा फार्म बनाया हुआ है, कैटल फार्म भी है, साथ में इनका जो सब्जियों वगैरह के खेत भी हैं। दरिया के बिल्कुल साथ है, बहुत अच्छी लोकेशन, जैसा कि शुरू में हमने आपको दिखाई है। दरिया की बहुत प्यारी लोकेशन पर ये फार्म वाक़या है। आप अब अगर कभी भी इसको विज़िट करना चाहें तो आप हमसे रब्ता कर लें। हम आपको इसका विज़िट कराएंगे और आपको इस मिर्च के और दूसरी फसलों के बारे में बताएंगे। हम आपको अगली वीडियो में मवेशियों के बारे में भी बताएंगे कि मवेशी भी पालना कैसा है और आप कितनी आमदन कमा सकते हैं और किस तरीके से आपको मवेशी रखने चाहिए, जिससे आपका ख़र्चा कम और आपकी बचत ज़्यादा हो। तो इस वक्त हम आप जिस खेत में मौजूद हैं इसमें बहुत ही प्यारी मिर्च की फसल मौजूद है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मिर्च को ज़मीन में शिफ्ट करने से पहले ज़मीन की तैयारी बहुत ज़रूरी है। मिर्च लगाने से पहले तकरीबन महीना ज़मीन में वक्फे से हल चला दें। इससे एक तो जड़ी बूटियों का ख़ात्मा हो जाएगा, दूसरा ज़मीन नरम और भुरभुरी हो जाएगी, जो कि मिर्च की फसल लगाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद ज़मीन को लेज़र लैंड लेवलर के ज़रिए अच्छी तरह से लेवल करवा लें, जिससे फसल को पानी अच्छे से मिलेगा और कहीं पानी खड़ा नहीं होगा। कहीं भी जगह पर अगर पानी वगैरह खड़ा हो जाएगा तो वो आपकी फ़सल के लिए बहुत नुकसानदा है, क्योंकि मिर्च की फसल बहुत ही नाजुक होती है। इसको ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए और इसको बिल्कुल थोड़ा पानी भी नहीं चाहिए, इसको एक मुनासिब पानी देना चाहिए। इसके बाद इसका बेड साइज़ बहुत ज़रूरी है। हमने जब बेड तैयार करवाया था तो हमने इसका बेड अंदर से तकरीबन 29 इंच रखा था। अंदर वाली साइड से हमने इसको अंदर से इसलिए ज़्यादा रखा था क्योंकि अंदर एक तो मिट्टी लगानी पड़ती है। मिट्टी चढ़ाते हैं जब पौधे थोड़े बड़े होने शुरू हो जाते हैं, जब गोडी वगैरह कराते हैं तो साथ पौधों की जड़ों के साथ मिट्टी चढ़ा देते हैं। दूसरा स्प्रे वगैरह और इसकी तोड़ाई भी अंदर से ही होती है। और एक बात ये कि वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे जब अगर इसके दरमियान में से हवा नहीं गुजरेगी तो जो फसल को फूल लगेंगे, मिर्च के जो पौधे को फूल लगेंगे वो गिरना शुरू हो जाएंगे। जिससे अगर इसका फासला हम कम रखते हैं तो इसमें हवा बिल्कुल नहीं गुजरती, जिसकी वजह से फल भी नहीं लगता और पौधा तो आपको सही बाज़ार नज़र आता है लेकिन उसको फल नहीं लगता और इसके फूल वगैरह जो होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। हम जब मिर्च को लगाते हैं तो बिल्कुल ऊपर बेड के टॉप पर लगाते हैं ताकि वहाँ तक पानी ना पहुँच सके। डायरेक्ट पानी का पौधे की जड़ तक पहुँचना बहुत ही खतरनाक है, बल्कि ये पौधे के लिए जहर ही है। इससे पौधा कभी कामयाब नहीं होता बल्कि सूख जाता है। और दूसरे नंबर पर पौधे की शिफ्टिंग आपने शाम को 3 बजे के बाद ही करनी है, क्योंकि दोपहर के वक्त टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और पौधा ज़ाया होने का ख़तरा होता है। इसलिए आपने जब भी
मिर्च की पनीरी की शिफ्टिंग करनी हो तो आपको चाहिए कि आप 3 बजे के बाद ही करें। आप बेशक आपको अगर आप ज़्यादा काश्त कर रहे हैं तो बेशक आपको 2 या 3 दिन में वक्फे से काश्त करना पड़े तो आपको शाम के बाद ही काश्त करना, यानी कि शाम को 3 बजे के बाद ही काश्त करना चाहिए। अच्छा, अब हम चलते हैं इसकी पैदावार की तरफ। इससे कितनी पैदावार और कितना मुनाफा कमा सकते हैं। हम इसके जो बीमारियां वगैरह है उसके बारे में आपको बाद में एक तफसीली वीडियो बना कर देंगे, जिसमें आपको जो बीमारियां आती हैं, पत्तों की बीमारियां आती हैं और फल की बीमारियां आती हैं, या जो पौधे सूखना शुरू हो जाते हैं वो उनको कैसे कवर अप करना है, ये वीडियो हम आपको बाद में एक ना तफसीली वीडियो बना कर देंगे। तो अब हम चलते हैं कि हम इससे कितना मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप हाइब्रिड बीज लगाते हैं जैसा कि F1, इससे हम 50 से 100 मन फ़ी एकड़ हासिल कर सकते हैं। अब ज़्यादातर अगर आप मिर्च की ज़्यादा पैदावार चाहते हैं तो आप कोई भी हाइब्रिड बीज ही लगाएं। अगर आप सब्ज़ मिर्च ये वैसे बाज़ार में सेल करना चाहते हैं तो बेशक देसी मिर्च लगा लें, वो ज़्यादा अच्छी होती है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो हाइब्रिड बीज है उसमें मिर्च होती है, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम मंडी में सब्ज़ मिर्च का रेट अच्छा मिल रहा हो तो इसे हम सब्ज़ी तोड़ लेंगे। लेकिन अगर मार्केट में मंदी है, सब्ज़ मिर्च का रेट अच्छा नहीं है, तो हम इसकी तुड़ाई बंद कर देंगे और जब मिर्च लाल हो जाएगी तो हम इसे तोड़ेंगे और खेत में या किसी खुली धूप वाली जगह पर इसको सुखा लेंगे। अब हम इसको ऐसे ही सूखी हुई भी फ़रोख्त कर सकते हैं। जैसे कि हमने मिर्च को तोड़ा, जब लाल हो गई तो हम उसके सुखाकर वैसे जो सूखी हुई मिर्चें होती हैं हम वैसे भी बाज़ार में सेल उसे कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे और मज़ीद मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आप उन मिर्चों को सुखाएं, उनकी अच्छी से पिसाई करवाएं और उनको खुद जाके मार्केट में अपना ब्रांड बनाएं। उनको उनकी अच्छे से पैकिंग कराएं, जो कि पैकिंग वाली मशीनें बहुत ही सस्ते रेट्स में मिल जाती हैं। अपना ब्रांड रजिस्टर करवाएं और आप उनको खुद मार्केट में सेल कर लें। इससे तकरीबन आप 1 एकड़ में से तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए सालाना कमा सकते हैं। और इसके मेहनत भी आपकी बहुत कम आएगी, सिर्फ आपने निगरानी करनी है, आपके पास लेबर होनी चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत ही मुनाफेमंद फसल है। जैसा कि हम आपको दिखाया है, बहुत अच्छी ये मिर्च की फसल लगी हुई है। अभी ये मार्केट में रेट थोड़ा डाउन हो गया है मिर्च का, तो इन्होंने तुड़ाई बंद कर दी है। जब सब्ज़ मिर्च का रेट अच्छा मिल रहा था तो मंडी में बेचते थे, डेली तुड़ाई करवाते थे इनकी। और लेबर को सबसे ज़रूरी होता है आपके पास लेबर मौजूद होना। अगर आपको रेट अच्छे मिल रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप किसी लेबर के साथ, जो एक टीम वगैरह होती है 8-10 बंदों की, उनके साथ आप ठेका इसका कर लें। क्योंकि अगर वैसे दिहाड़ी पे आप तड़वाते हैं तो आपको वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी, लेकिन जब आप ठेका कर लेंगे तो उनके लिए भी मुनासिब होगा और आपके लिए भी। एक तो वो जल्दी तोड़ेंगे, एक दूसरा जिम्मेदारी उन पे होगी, जो लेबर होगी वो इसकी तोड़ाई जल्दी करेगी, और दूसरा जिम्मेदारी उनकी खुद होगी। अगर आप दिहाड़ी पर करवाते हैं तो आपको उनकी निगरानी करनी पड़ेगी, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये देखें, जैसा कि मिर्च लाल हो चुकी है, इस वक्त मार्केट में रेट नहीं है, तो ये सारी मिर्चें हम लाल करेंगे और इनको बाद में मंडी में ले जाकर सेल कर देंगे ऐसे ही। नहीं तो अगर हम इस पर मज़ीद काम करना चाहें तो हम इससे मज़ीद भी मुनाफा कमा सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है, लेकिन उसी के साथ साथ इसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा है। तो इसको बाकी पानी वगैरह टाइम पे लगाना पड़ता है, क्योंकि छोटे छोटे फूल होते हैं। गर्मी का मौसम है, जैसा कि इस वक्त जून का महीना चल रहा है, शदीद गर्मी पड़ रही है। इसकी बारिश की वजह से भी इसके फूल वगैरह ख़राब हो जाते हैं, उसका भी हमें ख्याल करना पड़ता है। तो नाज़रीन, अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो हम आपको अपना नंबर दे देंगे, या आप कमेंट्स में हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये देखना चाहें तो ये फार्म हम आपको विज़िट कराएंगे। ये देखें, 8 से 10 एकड़ मिर्च लगी हुई है और बहुत अच्छी इस वक्त इसकी फसल चल रही है और इसकी तुड़ाई भी जारी है।